हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप लोगों का एजुकेशन 21 में स्वागत है। तो चलिए, आज खान सर की बुक जो फिजिक्स थी उसका पहला चैप्टर जो मापन था उसका आज आखिरी पार्ट है। तो आखिरी पार्ट का आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 100 है। ये 100 से 117 तक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल का क्या मात्रक होता है। तो बल का मात्रक आप लोगों को पता है कि बल का मात्रक एक तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक एक न्यूटन होता है और न्यूटन को ही हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन तो दिया नहीं है, तो देख लीजिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ पर है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बल बराबर होता है एफ बराबर एम इंटू ए। एफ जहाँ पर द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, ए हमारा त्वरण हो गया, त्वरण की यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। आप लोगों को पिछले पार्ट में हमने बताया था 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। ठीक है, कैलोरी हमारा ऊष्मा की यूनिट होती है, वाट हमारी पावर की यूनिट होती है, वाट जो है हमारी पावर की यूनिट होती है और जूल हमारी कार्य की यूनिट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्ट मापी भी कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा की दिशा मापते हैं, एमीटर से हम लोग धारा मापते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम आप लोगों को पता है, एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्ध्य की यूनिट है, मापता है पूछा है। तो एंगस्ट्रम की यूनिट होती है, तरंग दैर्ध्य की यूनिट एंगस्ट्रम होती है। आप लोगों को पता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैप को बताया था पिछले वीडियो में कि टैकोमीटर जो होता है शाफ्ट की गति, शाफ्ट जो कितने रोटेशन में घूम रहा है उसको मेजर करता है। तो एक घूम रहा है तो एक प्रकार से चाल ही हुआ, तो इसको हम डी नंबर सही है। टैकोमीटर जो है शाफ्ट की गति को मेजर करता है, गति मतलब चाल। अगला देखते हैं एनीमोमीटर। आप लोगों को बताया था कि एनीमोमीटर जो है वायु का वेग मापता है, यानी कि पवन का वेग। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई, अगर हवाई जहाज़ जुड़ रहा है तो उसका अगर ऊंचाई मापना है ज़मीन से तो उसे हम अल्टीमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो अल्टीमीटर, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला इसमें देख लेते हैं, नीमोमीटर को आप लोगों को बताया पवन का वेग यानी कि वायु का वेग नापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। ऑक्सीमीटर हमारा ऑक्सीजन का लेवल मापता है, जो कि इस समय कोरोना में बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग अलग है, क्या हो सकता है। मान लीजिए दो वेक्टर हैं तो उनका मान यदि अलग अलग है, ठीक है, तो उनका मान यदि अलग अलग है तो क्या हो सकता है, उनकी दिशा अलग अलग होगी, ये फिक्स नहीं हो सकता। यदि दो वेक्टर हैं और मान लीजिए एक वेक्टर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा वेक्टर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इनकी दिशा अलग हो भी सकती है और अलग नहीं भी हो सकती। अलग नहीं होगी तो इनकी सेम भी हो सकता है। ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर एक तो गलत है। ठीक, अगला, उनका परिणामी शून्य हो सकता है, नहीं। अगर दो वेक्टरों का मान अलग अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, हाँ ये सही है, क्योंकि एक वेक्टर है जिस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ पे ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इससे यहाँ पे इसका परिणामी पूछेगा, परिणामी आर पूछ रहा है, तो परिणामी आर कभी भी इनका शून्य नहीं हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन वेक्टर राशि है। वेक्टर मतलब सदिश राशि होती है। ठीक है, तो सदिश राशि आप लोगों को पता ही है, बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बाकी और सब अदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से पूछ रहा है कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि इसमें से कोणीय संवेग है। ठीक है, कोणीय संवेग का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था, एल बराबर होता है पी इंटू आर। ठीक है, जहाँ पर ए पी हमारा रेखीय संवेग है और आर हमारा स्थिति सदिश यानी कि एक प्रकार की डिस्टेंस, दूरी कह सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश राशि नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। तो सीधा सीधा हम लोग अदिश राशि देखते हैं कौन सा है। अदिश राशि हमारा द्रव्यमान होता है और उसमें से संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये सब हमारी सदिश राशियाँ हैं। अब देखते हैं, किसी सदिश का परिमाण कभी भी क्या नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिमाण, आप लोगों को पता है सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो किसी सदिश का परिमाण तो शून्य तो हो ही सकता है, ये तो ठीक है। एक भी हो सकता है, ये भी ठीक है। ठीक, और ये धनात्मक भी हो सकता है,
किसी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों, आइए बताते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ इधर जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस की तरफ यदि हम लोग इधर जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन निगेटिव होता है। ठीक, तो यदि हम एक्स एक्सिस की तरफ इधर जाएंगे तो मान लीजिए हम इसको ऋणात्मक कर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई निकाल रहे हैं मान हम लोग परिमाण मतलब परिणामी बल का, आर बराबर मान लीजिए वो आ गया माइनस का 4 न्यूटन। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि परिणामी बल में, रिजल्टेंट फोर्स में, ये जो आगे का चिन्ह प्लस माइनस होता है ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। अब यदि यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे तो ये तो बताने लगेगा कि ऋणात्मक है। ठीक, जबकि सदिश राशि परिमाण और दिशा दोनों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ये दिशा ऋणात्मक हो जाती है, यहाँ पे इसकी दिशा ऋणात्मक हो जाएगी, तब जबकि दिशा ऋणात्मक तो होती नहीं है सदिश राशि की। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, एक और बात है, दूरी भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बात यहाँ पर निकल के आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदिश राशि कौन है। ठीक है, तो इसमें से अदिश राशि पूछ रहा है कौन है, तो अदिश राशि हमारी ऊर्जा हो गई, ऊर्जा हमारी अदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अदिश राशि एक प्रमात्रा यानी कि मैग्नीट्यूड है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। अदिश राशि में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। दृढ़ता गुणांक है चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, इन सब की फार्मूला होती है, गुणांक जिसके पीछे लग जाता है और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दृढ़ता गुणांक थोड़ा सा सही से कर देते हैं, आइए लिखते हैं दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक, ये शॉर्ट में समझ लेते हैं, प्रतिबल बटे विकृति। दृढ़ता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विकृति की तो कोई बीमा होती नहीं है, तो विकृति बीमाहीन राशि होती है, तो ये तो खत्म हो गया। अब प्रतिबल बराबर आप लोग जानते हैं कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम यदि निकालते हैं दृढ़ता गुणांक का मात्रक, तो बल का न्यूटन है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल। बेल किसकी यूनिट है। देखिए बेल की जगह अगर डेसिबल दिया होता तो डेसिबल हमारी ध्वनि की तीव्रता की यूनिट होती है, लेकिन बेल दिया है तो बेल की कोई यूनिट नहीं होती है, बेल किसी की यूनिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब यहाँ पे एक बात बताते हैं हम आप लोगों को, एक डेसिबल, ठीक, एक डेसिबल बराबर होता है 1/10 बेल। ठीक, यहाँ से 1 डेसी बराबर आप लोगों को पता है ना 1/10 होता है, चाहे 10 की पावर -1 होता है, उसी हिसाब से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे पूरे सीरीज में 3 से 4 बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोगों को पता है समय का मात्रक इसमें से क्या नहीं है। समय का मात्रक अधिवर्ष भी लीप ईयर कहते हैं, ये भी होता है। चंद्रमा को हम लोग कहते हैं मूनर मास कहते हैं, लूनर मास कहते हैं। ठीक है, लूनर मास ये भी है। प्रकाश वर्ष नहीं है, प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की मात्रक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। ठीक, तो आज की क्लास हमारा पहला चैप्टर का पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि मैकेनिक्स यांत्रिका है। यांत्रिका के थ्रू आप लोगों का वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन ये सब चीज़ें आएंगी, जिसमें से हम आप लोगों का सबसे पहले वर्क चालू करेंगे, वर्क के क्वेश्चन चालू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।